Hello बच्चों, let's see the question and the question says how many times oxyhemoglobin is less stable than the carboxyhemoglobin। यानी कि यहाँ पर कंपेरिजन करवाया जा रहा है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन में कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग जान रहे हैं कि जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, ठीक है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो होता है वो हम लोग के बॉडी में क्या करता है, एक ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक ऑर्गेन से दूसरे ऑर्गेन या फिर कह सकते हैं एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ये ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि कैरी करवाते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि जैसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आते हैं, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, एक क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 250 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 250 टाइम्स ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब भी कहीं पर आग लग जाता है या फिर कहीं पर कुछ जलता है, यदि वहाँ पर कोई आदमी फंस जाता है तो वो क्या होता है, दम घुटने से मर जाता है। क्यों दम घुटने से मर जाता है? क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर में जो हीमोग्लोबिन होते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होते हैं, उससे वो रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि काफ़ी स्टेबल होता है। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को ये ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारे शरीर को एक क्या कह सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और हमारा दम घुटने लगता है और इवेंचुअली हमारा डेथ भी हो सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 250 टाइम्स इज लेस स्टेबल देन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हमारा जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।